ये 5 ट्रेड्स हर सक्सेसफुल ट्रेडर में कॉमन होती हैं, जिसमें से 4th और 5th तो ऐसे हैं जब आप इन्हें देखोगे तो बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि इस तरीके से भी कोई सोचकर ट्रेड कर सकता है क्या। तो डायरेक्ट आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, दैट इज फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स, डिसिप्लिन। अब लोग डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं सुबह टाइम पर उठना, 9 बजे सिस्टम पर बैठना, एकदम फिक्स एंट्री और स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करना, फिर उसको जनरल में नोट डाउन करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लिटरली हर कोई ये चीज़ करता है, बट ये मेन चीज़ नहीं होती। सपोज तुमने डिसाइड किया है कि तुम केवल डबल बॉटम पर ट्रेड करोगे, लेकिन सामने एक ब्रेकआउट दिख रहा है, एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स, सपोर्ट पर बन रहा है, तुम्हें पता है ये ऊपर जाएगा एंड रिस्क रिवॉर्ड भी 1:4 मिल रहा है। अब बताओ तुम एंट्री लोगे या नहीं? या फिर तुम डबल बॉटम पर ही ट्रेड कर रहे हो, लेकिन तुमने उसके मैच्योर होने से पहले ही ट्रेड के एग्जीक्यूट कर दिया। इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं डिसिप्लिन, कि जो डिसाइड किया है वही करना है, भले ही मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए। लेकिन दिक्कत तो यही आती है ना कि फॉलो नहीं कर पाते। इसके लिए आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन टेक्निक को यूज कर सकते हो। ये मेथड पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और उसके रिजल्ट्स काफ़ी इफेक्टिव भी रहे हैं प्लान्स को बनाने के लिए और उन्हें मैनेज करने के लिए। बट ये एक्चुअल में होता क्या है? देखो, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन एक इफ एंड देन प्लान होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पहले से ही डिसीजन लेने में कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, आपने रूल बनाया कि अगर मेरे स्टार्टिंग में 2 लॉस हो गए तो मैं किल स्विच मार दूंगा या अपना सिस्टम बंद कर दूंगा। अब सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। इससे आपको सोचना नहीं है, डिसीजन लेने का टाइम ही स्किप हो जाता है कि 2 लॉस हो गए, तीसरा ट्रेड बढ़िया दिख रहा है तो ले लेता हूँ। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और सेल्फ कंट्रोल भी। सेकंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिविटी। जब भी आप ट्रेड लेते हो तब आपसे कुछ इंस्टीट्यूशन अग्री करते हैं और कुछ डिसएग्री। ये बहुत अजीब बात है, बट सच है कि आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करो कि सारी एनालिसिस सही होने के बाद भी मार्केट उल्टा घूम सकता है। ऐसे में गुस्सा बहुत आता है, समझ में नहीं आता कि आपकी गलती है क्या, बट यही चीज है जो आपको समझनी है कि ये मार्केट का नेचर है। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार प्रॉफिट करता है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जिसे पता है कि सब एनालिसिस सही करने के बाद भी 40% ऑफ द टाइम वो गलत होगा। और इसमें एक कहावत भी है, जब भी आपको लगे आपने मार्केट को फिगर आउट कर लिया है, आप समझ जाना कि आप एकदम गलत हो चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट इज द हार्डेस्ट आज के टाइम में, दैट इज पेशेंस। और ये सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको घंटों तक बैठना पड़ता है एक सही सेटअप बनने का वेट करने के लिए। अब इस दौरान कई लोग फोन खोल के रील्स या शॉर्ट देखना चालू कर देते हैं, जो कि आपके फोकस को ड्रेन कर देता है और आपकी एफिशिएंसी खराब कर देता है। आप खुद से ही पूछो कितनी देर तक बैठ सकते हो आप बिना ट्रेड लिए? सबको जवाब पता है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं कर पाते। इसलिए ये हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, जो कि ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेडिंग जर्नल बनाना नहीं है। ये पॉइंट डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे या नहीं। फोर्थ पॉइंट इज कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। ट्रेडर जो होता है वो अनसर्टेनिटी के समंदर में तैरता है। आप चीजें क्लियरली बता ही नहीं सकते क्योंकि सारी चीजें डे के एंड में क्लियर होती हैं कि कौन सा सपोर्ट काम किया या कौन सा लेवल अच्छा परफॉर्म किया एटसेट्रा। लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा होता है। यहाँ आपको अपना कंफर्टेबल जोन ढूंढना पड़ता है और उस पर स्टिक रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग सिर्फ बड़े प्रॉफिट्स लेना पसंद करते हैं, जैसे 1:4, 1:6, 1:8 वगैरह, लेकिन उनकी एक्यूरेसी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक्यूरेसी प्रेफर करते हैं, लेकिन उनके रिस्क रिवॉर्ड छोटे होते हैं, जैसे 1:2 वगैरह। अब आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज करना पड़ेगा आपका स्टाइल, क्योंकि प्रॉफिटेबल होने के कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका आपकी पर्सनैलिटी से मैच होता है आप उसी में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। इसीलिए अगर आप यूट्यूब पर भी लोगों को फॉलो करते हो तो ये देखो कि आपके स्टाइल से किसका स्टाइल मैच होता है। प्रॉफिट देखकर फॉलो मत करो, हो सकता है आप उस स्टाइल में अपनी लाइफ में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो फर्स्ट चेक कि आप स्कैल्पिंग के लिए बने हो, इंट्राडे के लिए बने हो, स्विंग के लिए बने हो या इन्वेस्टिंग के लिए बने हो। और आखिरी पॉइंट एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को ढूंढने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सक्सेसफुल ट्रेडर आर गुड मैनेजर ऑफ देयर ट्रेड्स। ट्रेड में एंट्री करने के लिए सिर्फ बाय बटन को क्लिक करना पड़ता है, लेकिन उसमें से एग्जिट कब करना है, कितने प्रॉफिट पर करना है या एसएल ट्रेल करना है, इसी चीज को ट्रेड मैनेजमेंट बोलते हैं। सेम कंडीशन में एंटर करके रिटेलर 50 से 100 पॉइंट निकालते हैं, वहीं प्रोफेशनल 400 से 500 पॉइंट। अब मैनेजमेंट में एसएल टारगेट, होल्डिंग, पिरामिडिंग जैसे एडवांस टॉपिक्स आते हैं जिन
इन पर सेपरेट वीडियो बन सकती है। इसलिए एक परफेक्ट सेटअप को ढूंढने से ज़्यादा ट्रेड को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है।